नमस्कार, मैं इस चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहता हूं। नेपाल भौगोलिक परिचय भाग 5 लेरहा में आपके पास आया हूं। नेपाल की भौगोलिक स्थिति से दुनिया को अवगत कराने के लिए इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए आज नेपाल के तराई क्षेत्र और कोशी नदी के बारे में कुछ वास्तविक चर्चा करते हैं। कृपया पूरा वीडियो देखना और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। तराई प्रांत नेपाल की समतल भूमि है जो पूर्व पश्चिम में पहाड़ी भाग से लेकर दक्षिण में भारत की सीमा तक फैली हुई है। इसे मधेश भी कहा जाता है। इस प्रांत की चौड़ाई 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक है। तराई का सिरान भाबर और चुरे हैं। उत्तर से दक्षिण तक यह होठो हो जाता है जो तराई का प्रतीक है। यह क्षेत्र एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ की भूमि अधिकतर समतल है। 1960 तक इस क्षेत्र में थारू बहुसंख्यक थे। मलेरिया के उन्मूलन के बाद यह क्षेत्र एक बहुजातीय क्षेत्र बन गया, जो दून घाटी पहाड़ियों सहित अन्य क्षेत्रों के लोगों का केंद्र बन गया। यह समुद्र तल से 60 से 600 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे नेपाल का अन्न भंडार भी माना जाता है। इस क्षेत्र में 18 जिले शामिल हैं, जैसे झापा, मोरंग, सुनसारी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सरलाही, रौतहट, बारा, परसा, नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता, पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बांके, बर्दिया, कैलाली और कंचनपुर। सन 2078 की जनगणना के अनुसार 53.6% जनसंख्या तराई में रहती है। तराई प्रांत को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। विशेष तराई, देश के दक्षिणी भाग में जो भूमि दक्षिण की ओर बढ़ती है उसे विशेष तराई कहते हैं। यह क्षेत्र बारीक चिकनी मिट्टी से बना है और उपजाऊ है। चूंकि यह चितवन के दक्षिण में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला और देवखुरी के दक्षिण में डुंडुवा पर्वत श्रृंखला द्वारा काटा गया है, इसलिए खास तराई को भी 3 भागों पूर्व, मध्य और पश्चिम में विभाजित किया गया है। झापा, मोरंग, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, परसा के दक्षिण में, नवलपरासी के पश्चिम में, रूपन्देही और कपिलवस्तु के दक्षिण में तथा बांके के दक्षिण में बर्दिया, कैलाली और कंचनपुर को नेपाल की विशेष तराई कहा जाता है। भावर क्षेत्र खास तराई के उत्तर में और चुरे पर्वतमाला के दक्षिण में समुद्र तल से 380 मीटर तक फैली एक संकीर्ण बेट को भावर क्षेत्र कहा जाता है। भावर प्रांत, जिसकी चौड़ाई 8 से 10 मील है, देश के कुल क्षेत्रफल का 4.5% भाग घेरता है। नदियों के आधार पर नेपाल का विभाजन कोसी क्षेत्र, पूर्व में कंचनजंगा पर्वत और पश्चिम में लंगटांग पर्वत, गोसाई स्थान के बीच का क्षेत्र कोसी नदी प्रणाली क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यह एक हिमालय पूर्ववर्ती नदी है। तमोर, अरुण, लिखु, दुधकोसी, तमाकोसी, सुनाकोसी और इंद्रावती मिलकर सप्तकोसी नदी बनाती हैं। यह नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर में से यह नेपाल में है। लंबा होने के साथ साथ इसकी जल प्रवाह क्षमता औसतन 1500 m3 चतरा घन मीटर प्रति सेकंड है। अनुमान है कि इस नदी से 22,000 मेगावाट तक बिजली निकाली जा सकती है। नेपाल में कोसी नदी तंत्र का प्रभाव क्षेत्र 31,600 वर्ष है। बज्राचार्य एवं अन्य 2007। कोसी प्रांत का प्रभाव क्षेत्र लगभग 60,000 वर्ग किमी है। रहा है सप्तकोसी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अरुण और सबसे छोटी नदी लिखु है। बी गंडकी क्षेत्र, पूर्व में लंगटांग पर्वत से लेकर पश्चिम में धवलागिरी पर्वत तक गंडकी नदी से प्रभावित क्षेत्र को गंडकी प्रांत कहा जाता है। गंडकी नदी की 7 प्रमुख सहायक नदियां त्रिशूली, बूढ़ी गंडकी, दारौंदी, माड़ी, मारस्यांगड़ी, सेती और काली गंडकी हैं। माना जाता है कि इस नदी का नाम गंडव ऋषि के नाम पर रखा गया था।
जो चितवन जिले देवघाट के नीचे में आकर नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है। यह नदी नेपाल के मध्य भाग में उत्तर दक्षिण की ओर बहती है, जिसका प्रवाह क्षेत्र 33,000 वर्ग किमी है से अधिक होता है, लगभग 338 किमी। इस लंबी नदी की विद्युत क्षमता लगभग 21,000 मेगावाट है। ऐसा माना जाता है कि इसका अस्तित्व है। इसकी सहायक नदियों में कालीगंड की सबसे बड़ी और दरौंदी सबसे छोटी है। नेपाल की सबसे गहरी इस नदी की औसत जलधारा 1713 घन मीटर प्रति सेकंड है। पानी बहता है सी कर्नाली क्षेत्र, पूर्व में धवलागिरी पर्वत और पश्चिम में ब्यास पर्वत के बीच का क्षेत्र तथा कर्नाली नदी से प्रभावित क्षेत्र कर्नाली प्रदेश कहलाता है। कर्नाली नदी की 7 प्रमुख सहायक नदियां हुमला कर्नाली, मुगु कर्नाली, थुली भेरी, सानी भेरी, तीला, बूढ़ी गंगा और सेती नदियां हैं। इसे नेपाल की सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। भारत पहुंचने के बाद इस नदी को घघुर्रा और सरयू के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी लगभग 42,000 किमी है। यह क्षेत्र को कवर करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों में मैं इसका भाग 6 भी लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए विदा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। सानो वीडियो क्रिएटर यूट्यूब चैनल हेरदिनु भयकोमा तपाइलाई धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।